बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जिसका उद्घोष बहुत जल्द होने वाला है। आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है। हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी सूरज चौधरी जी से। उनके मुद्दे क्या हैं उस पे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू साथियों, इंडिया समाचार के सभी दर्शकों को सूरज चौधरी का प्रणाम। सर, बात करते हैं कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी को मैंने विधायक बनाया, रात दिन उनके साथ लगे रहे। बसपा जब छोड़ के मेरा टिकट हुआ था, बसपा से प्रत्याशी थे। उसके बाद जो है लोकसभा का जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि सूरज चौधरी विधायक हूं मैं और आप मुझे सांसदी लड़ने में मेरा सपोर्ट करिए, और अगर ये सीट खाली होगी मैं एमपी बन जाऊंगा तो आपको जो है विधानसभा का टिकट दिलाऊंगा। समाजवादी में लगातार डट करके उनको सांसद बनाने में मेहनत की, तन मन धन से रात दिन उनके साथ जुटे रहे, और आखिरी में जब वो चुनाव जीत गए तब मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, माननीय मंत्री जी अब तो आप सांसद बन गए, अब मुझे जो आशीर्वाद दीजिए, हम जाकर के उपचुनाव की तैयारी करें मिल्कीपुर की। तो एकदम से उन्होंने मेरे को झूठ बोल दिया। माननीय सांसद जी झूठ तो बोलते हैं, ये आम प्रचार है, पूरे मिल्कीपुर में लोग जानते हैं, लेकिन मेरे साथ जब हुआ तो मेरे को भी यकीन हुआ कि नहीं, ये इतना गड़बड़ काम है। और उस समय जो लड़का उनका अजीत, कभी मिल्कीपुर से कोई वास्ता नहीं था, उसको उन्होंने प्रत्याशी बनाने के लिए लगातार अपना तैयारी बनाना शुरू कर दिया और उसको टिकट दिला दिया। समाजवादी पार्टी को उसी समय मैंने अलविदा कह दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वहां पे मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि मैं अपने दलित समाज की राजनीति करता हूं, और वो वोट तो दलित समाज का लेते हैं, अल्पसंख्यक का लेते हैं, लेकिन जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास बीजेपी के लोग, सामान्य कास्ट के लोग पहुंच जाते हैं, माला फूल पहनाते हैं, और जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी के हों चाहे बहुजन समाज के हों, वोट लेने तक ही उनका रिश्ता रह जाता है, उसके बाद वो तुरंत के तुरंत बदल जाते हैं। तो इसी वजह से नाराज होकर के मैंने समाजवादी छोड़ दी। चंद्रशेखर भैया में शुरू से हम लोग की आशा थी, लेकिन दल दूसरा था, इसीलिए वहां हम नहीं गए। अभी जल्दी ही मैंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और अभी लग करके चंद्रशेखर भैया रात दिन जिस हिसाब से मेहनत करें, मुझे लग रहा है कि हमारे समाज को सूरज चौधरी जैसे युवाओं को, तमाम जो साथी हैं उनको चंद्रशेखर भैया का साथ देना चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा। ये जो बीजेपी सरकार है, ये मंदिर मस्जिद में अटका करके लोगों को 5 किलो दाल चावल इसमें फंसा करके और संविधान को बदल देगी। बाबा साहब का जो एक बहुत बड़ा मिशन था, संविधान बनाया था समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, कुछ मनुवादी लोग इसको मारेंगे एकदम सूद चमार, फिर वही व्यवसाय हिंदू कोरी पासी ये सब कर देंगे। तो अगर हमको आपको चमार बने रहना है, पासी बने रहना है, तब तो बीजेपी की तरफ हमें देखना, नहीं तो एक वोट देने से पहले हमको आपको सोचना रहेगा। क्वेश्चन ये है हमारा कि मौजूदा जो राजनीति चल रही है, जिसमें अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं, उसके पहले बाबूजी थे, इन दोनों की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, सांसद जी यहाँ के जो बाबूजी है, बाबू मित्र सेन यादव, यहाँ के युग पुरुष हैं। उन्होंने समाज के लोगों को नेता बनाया है, और जब अवधेश प्रसाद को नेता बनाने के नंबर आया तो उन्होंने अपने निष्क्रिय लड़कियों को नेता बनाने का प्रयास किया है कि नेता बना ले, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दूर दूर तक समाजवादी को लेकर वो डूब गया। सर, ये बात करते हैं दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने दलितों को कितना आगे बढ़ाया है, क्योंकि 9 बार के विधायक और 3 बार के कैबिनेट मंत्री और इस बार अब सांसद बन चुके हैं। देखिए, इन्होंने दलितों का सिर्फ वोट लिया अवधेश प्रसाद ने, और गोरखनाथ जी ने भी दलितों का वोट लिया है। बात करते हैं तमाम ठेके पट्टे, तमाम ऐसी व्यवसाय हैं जो हमारे तमाम भाई यहाँ भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, उनको मौका दिया जाए तो वो भी वो सब कर सकते हैं। सूरज चौधरी की एक सोच है कि जो दलित समाज के, बहुजन समाज के, अल्पसंख्यक जो भी वहाँ काबिल हैं, उनको ठेका पट्टा करना नहीं आता है तो उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे, रुपए पैसे की मदद करेंगे, उनकी जड़ को मजबूत करेंगे, और जो काम नहीं भी कर पा रहे हैं उनको बताएंगे कि ठेका कैसे किया जाता है, उसमें उनका साथ दे करके उनको सपोर्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। हम जानते हैं कि अगर हमारे मिल्कीपुर की जो जनता है, हम जानते हैं कि हमारे समाज को अभी कोई ठेका दिला भी दिया जाए तो उसे कर भी नहीं पाएंगे। तो प्राथमिकता होगी कि उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे। अपने जैसे 100 सूरज चौधरी पैदा करने ही की ये जिंदगी की मेरी हसरत है। जैसे सूरज चौधरी है, ऐसे 100 सूरज चौधरी मिल्कीपुर में पैदा कर देंगे समय के साथ ही। मिल्कीपुर की जनता के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अगर आप विधायक बनते हैं, हाँ, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो जहाँ पे हमारे बहुजन समाज के लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे युवा लोग जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, काबिल हैं, टैलेंट है,
जो ठेका पट्टा तमाम, देखिए नौकरी से तो आप जिंदगी जी सकते हैं, ठेके पट्टे जो माननीय सांसद जी ने दिए, वो जितने दिए हैं, वो जिससे आपकी लड़ाई है सामान्य कास्ट के लोगों को, बीजेपी के लोगों को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपने जो लोग हैं, लड़कों को, भाइयों को, साथियों को, काबिल लोगों को ठेके पट्टे में ले आएंगे। बड़ा बड़ा जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर उनको काम नहीं आता है तो उनको उंगली पकड़ के बताएंगे, कदम कदम पे उनका साथ देंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि भैया ये काम हम ठेका पट्टा कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि आज ठेका पट्टा दे भी दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। नौकरी की एक आस थी, नौकरी तो सब तमाम बड़े बड़े स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सब बंद किए जा रहे हैं ताकि ये लोग धर्म में फंस जाएं। तो आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना सूरज चौधरी की प्राथमिकता होगी। मिल्कीपुर का जो उपचुनाव को देखते हुए अभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे लखनऊ में कुछ मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को देखते हुए क्या देख रहे हैं कि कुछ उठक पटक? देखिए, मेरे को बहुत लोगों ने क्वेरी किया, मेरे से भी लिस्ट मांगी गई जब पार्टी मैंने छोड़ दी, लेकिन चंद्रशेखर भैया का संघर्ष देख करके दिल दिमाग उनका उन्हीं के प्रति फिदा हो गया। अब कुछ जिंदगी की चाह नहीं है, इस जन्म में किसी दल में जाएंगे नहीं। ऑफर बहुत तरीके का था, लेकिन जिस हिसाब से भाई मेरा एक लड़ रहा है मनवादियों से, मुझे लगता है कि सूरज चौधरी जैसे लोग अगर ऐसे मौके पर उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो ये खून का आखिरी कतरा भी चंद्रशेखर भैया के लिए भी न्यौछावर है। और अपने युवाओं से भी कहना चाहेंगे वो खुद भी चंद्रशेखर भैया को देखें, समझें, पढ़ें, लिखें। और उनके साथ कितना अन्याय हुआ आपके तमाम नाते रिश्तेदारी में, ऐसा ही अन्याय हो रहा है। अगर आप चंद्रशेखर भैया की हिस्ट्री को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, उनका बीता हुआ कल देखेंगे, तो तुम्हारे साथ भी वही सब हो रहा है। तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। चंद्रशेखर भैया एक अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए, लेकिन आपके बच्चों का मर्डर हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो चंद्रशेखर भैया को मजबूत करेंगे। कभी आपका बुरा समय होगा तो एक ऐसा शेर है आपके समाज का जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आंख नहीं दिखा पाएगी। ये आप इसके पहले समाजवादी पार्टी को छोड़ के आए हैं, तो समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बनाया। ऐसा क्या लगा अखिलेश यादव जी को कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उन्हीं को बनाया? देखिए, बहुजन समाज के लोगों ने सिर्फ संविधान बचाने के लिए अवधेश प्रसाद को वोट दिया था ताकि संविधान बचा दें। और आज तमाम चीजें जो है बहुजन समाज की वो अनसुना करें। जैसे मैं भी एक दलित समाज का हूँ, गरीब समाज से एकदम दलित हूँ, तो इसीलिए अवधेश अभी उनके पास टोटल मनुवादी लोग ही मौजूद हैं। वोट बहुजनों का लेते हैं, दलित समाज का लेते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो बीजेपी के मनवादियों की करते हैं। तो बहुत फर्क है। अभी जो है उनको माननीय अखिलेश जी को ऐसी चीजों पे विचार करना चाहिए। ऐसा खास तौर पे समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर है या जिसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप, यादव समाज, यादव समाज जो इस समय यादव समाज को लेकर वो टिप्पणी करते रहते हैं। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। यादव समाज को तो हमेशा उन्होंने हाशिए पर रखा, कोई ठेका पट्टा नहीं दिया। सिर्फ यादव समाज को खोइया के तरीके से रस निकाल लेते हैं, वोट ले लेते हैं, और उसके बाद यादव समाज का कोई लड़का लड़की कोई मदद के लिए जाता है ना, तो उससे पूछते तुम कहाँ से आए हो, क्या काम है, जाति जान जाते हैं। तो उनके एक पीआरओ साहब हैं जो सामान्य कास्ट के हैं, वो कई बातों के बातों नहीं हो पाती। मतलब उन्होंने पाल के रखा है ऐसे लोगों को, जिससे लड़ करके जिससे हिफाजत चाहते हो वहां पे तो वही लोग मौजूद है। कई लोग जो है अवधेश प्रसाद जी को जो हमारे साथी जानते हैं, उनके यहाँ 2-4 लोग हैं ऐसे मनवादी लोग हैं जो हम हमारे तो छुआ पनिया न पिए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ न्याय कौन से मिलेगी आपको? तो गलत बात है। वहां पे अवधेश जी को मतलब अभी बुढ़ाई गया है, उनका विचार करे चाहिए। हमका कहता ना मतलब घुमाइन खूब जो है लखनऊ बुलाइन, कहाँ का बुलाइन, टिकट देवे, आखिरी में जो है उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया। और जब से पार्टी छोड़े तब से उनके राशि में शनि हलब आए, ठीक है ना। उनकी जिंदगी के अवधेश प्रसाद के सबसे बड़ी हार हो जाता है। ये मिल्कीपुर का चुनाव सबसे बड़ी हार होगी। किसी की भी लड़ाई होगी, 1,60,000 वोटर है। और जो आप लोग सबसे बतावा चाहते ही लोगों को लागत भाई 2 दल में चुनाव होत भाई, समाजवादी और बीजेपी में सुने मावा भाई से, लेकिन आपके यहाँ इंटरव्यू करे वाला कोई अखबार वाला आया, कोई टीवी वाला आया नहीं आया, क्योंकि कोई छोट जात के हबे ना भाई ये सब टीवी चैनल ये सब करे वाला। जवान आओ बेचारे बोली न पाई, हमारे लड़के बच्चा सब जो भाई बंधु आए, तो यही लिए वह बड़ा दिखावता है अपने लोग के 1,60,000 वोट भाई।
पूरे मिल्कीपुर में और जे 70,000 वोट पाए वो चुनाव जीत जाए और 2 लाख वोट करीब करीब पड़े। बहुजन समाज का ही 50-60 हजार वोट हर बारी पड़ता है। 15 साल से हमने काम किया हुआ मिल्कीपुर में, तो कहीं ना कहीं वो सब आपको देखने को मिलेगा इस बार। जनता का आरोप ये है कि जब अवधेश प्रसाद जी से, सांसद जी से कोई काम के लिए बोलता है तो बोलते हैं आ जाओ क्या नाम फैजाबाद, तो वोट तो जनता के यहाँ पे जमीन पे लेते हैं। यानी जैसे मिल्कीपुर हो गया, मिल्कीपुर की दूरी और फैजाबाद की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, तो आम आदमी, नॉर्मल आदमी 50 किलोमीटर दूरी पे कैसे जाए? देखिए वो रिश्तेदारी निभाने आते हैं यहाँ पे, वोट हमारा आपका लेते हैं और उसके बाद फिर क्या नाम से वहां जाओ तो फॉर्मेलिटी करते हैं। वहाँ शहादतगंज जाइए, फैजाबाद जाइए, वहां पे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। तो वो उनसे तो वैसे भी जनता भी दुखी हो गई है। अभी तक सूरज चौधरी जैसा कोई बात मुखर आवाज रखने वाला नहीं था, अब उनको जैसे का तैसा मिल गया। समाज को उन्होंने सिर्फ वोट लिया है, कौन कितनी नौकरी कितना यहाँ ठेका पट्टा, यही गाँव जो गाँव खड़ा ही कहा दे बाटे कुछ छनाई दे हैं, सिर्फ चूतिया बनाए हैं। अब मिल्कीपुर के लड़के पढ़ाई लिखाई लागा है, अपने सही गलत को फैसला खुदे करी है। उनको चंद्रशेखर भैया में और अवधेश प्रसाद में सब में फर्क नजर आवे लग पाए। अच्छा, खास तौर पे बात करें तो यादव समाज की, जो समाजवादी पार्टी में विशेष मतलब माना जाता है, जिनका यादव का तो कब्बा मलबा है करते कि अवधेश को जी सुनिए तो आप पहले जी तो जिनका स्वर्गीय बाबू जी का, बाबू मित्र सेन जी का दबदबा रहा है फैजाबाद की धरती पे, उन्होंने काम भी किया है बहुजन समाज के लिए। उनको, उनका एक आरोप ये है, मतलब लोग, कुछ लोग लगा रहे हैं कि उनको जब पार्टियां का मीटिंग होती है, समाजवादी पार्टी कहीं मीटिंग होती है कोई भी, तो उनके परिवार को बुलाया नहीं जाता। बिल्कुल सही है। अभी एक बारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, सुनने में आया कि आनंद सेन भैया तैयार होकर के पूरा दल बल से बैठे हुए थे और इन्होंने जानबूझ करके, ताकि ये सेन परिवार को, बाबूजी के मित्र सेन बाबू के जो है परिवार को नीचा दिखावा हुआ मंच पे ना है भला, जानबूझ के फोन ऑन ना किन, तो बेचारे जो हमेशा उनको हाशियत कर दिया। अगर बाबूजी के परिवार को जो है कोई मिटाने वाला है तो इनका भी नाम उसमें है। तो इस पे, इस बात को लेकर क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर की जनता, जो यादव समाज है, वो यादव समाज तो बुरी तरीके से इनसे नाराज है। यादव समाज चंद्रशेखर भैया में आशा रखता है और कहीं ना कहीं भीम आर्मी को अभी वोट करने जा रहा है। एक माहौल बन रहा है। पहले ये था, अभी शासन के लोग, तमाम थाना पुलिस वाले, पहले उनको ये था मामला की जो है बीजेपी को रोकना है। अब सुनने में आ रहा थोड़ा थोड़ा करके कि बीजेपी से ज्यादा खतरा तो जो है भीम आर्मी से होने जा रहा है, आजाद समाज पार्टी से। इसीलिए आप लोगों पे दबाव भी पड़ना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, बड़ी बात है, दबाव भी पड़ना शुरू हो गया। अब खतरा जो है, ये बात हम कई बार पहले चर्चा करे तो हमें लग रहा था नहीं अभी तो भीम आर्मी चुनाव प्रचारण ना भाई कहूँ गिनती ना भाई हम को लागत रहा, लेकिन बहुजन समाज के 1,60,000 वोटर अंदर ही अंदर करंट दौड़े जा पाए। और यही बात का सूचना LIU का और जोन व्यवस्था भाई सरकार का पता लगा भाई, यही लिए आपके चुनाव का धीरे धीरे दबाव की कोशिश की भाई। मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे ऊपर असर आ रहा है इसका। आप लोग को समझना पड़ेगा, आपका चुनाव मजबूत है और 60-70 हजार में चुनाव के हार जीत हुए थोड़े ना। यही लिए सभी से रिक्वेस्ट है, अपने जितने नात के नात, रिश्तेदार, यार, दोस्त, लड़के पढ़त लिखत हैं, सबका बोला सिर्फ केतली, चाय वाली केतली पहचाने रहा, चाय वाली केतली। दोबारा चंद्रशेखर कोई पैदा नहीं होगा आपके समाज में। जौने हिसाब से चंद्रशेखर भैया लड़ता है, फिर कोई नहीं पैदा होगा। रियल लायन है, वास्तव में समाज के हीरो हैं, शेर की तरीके बात करते हैं, सच को सच बोलने की क्षमता है। यहीं पे बहुत ऐसे लोग होंगे, कोई घटना हो जाएगी, सच को सच नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो भीम आर्मी के जो शेर जहां पहुंच जाते ना, निडर हो जाता है आदमी, उनको लगता है कि हमारा भाई दाहिने पे आके खड़ा हो गया। खंडासा की तमाम घटनाओं को अभी हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि किस तरीके से जाकर के लोगों की मदद करते हैं। तो भीम आर्मी एक ऐसा एजुकेटेड तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, जो समाज में कहीं अन्याय हो रहा है, जो काम बसपा नहीं कर पाई थी, बसपा अधूरे पे छोड़ के गई मिशन, उस मिशन को, बसपा के अधूरे मिशन को अब भीम आर्मी के शेर डट करके, जितना उन्होंने नहीं किया था उसे कई गुना, कई कदम आगे बढ़ करके वो आपके साथ खड़े हो जा रहे हैं और आपको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। जो है हमारे संजय भैया हैं, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर मैं बराबर देखता रहता था। जब समाजवादी में था तो सल्यूट करने को मन करता था संजय भैया को, किस तरीके से निडर होकर के बीजेपी राज में जा करके जो सामंतवादियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसके लिए इनको भी दंश झेलना पड़ता होगा, ये मैं नहीं जानता, इनकी आत्मा जानते होगी। क्योंकि चंद्रशेखर भैया को तो जिनकी कहानी, जिनका इतिहास हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से 3 गोलियां मारा गया, किस तरीके से 12 मुकदमे लिखे गए, किस तरीके से उनके रीढ़ की हड्डी को डिस्टर्ब किया गया, तो हमारे शेर संजय भैया को भी जो है काफी परेशान तो किया जा रहा होगा। लेकिन चंद्रशेखर भैया की शान में हमारे चंद्रशेखर
भैया के जो तमाम हीरो हैं वो डटे हुए हैं। सूरज चौधरी भी अभी उनका एक हिस्सा है। सही है, जैसे आप बता रहे हैं कि क्या नाम है, कुछ लोग परेशान करने वाले हैं। अगर आपके वोटरों को, आपको समर्थकों को कोई पुलिस या शासन प्रशासन अगर मान लो दबाव बनाता है तो कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। भीम आर्मी के सामने सब बेकार। चंद्रशेखर भैया आएंगे, जिले में आधी आएगी, सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, कोई रोक वोक नहीं पाएगा भीम आर्मी के, और कहीं गलत वलत नहीं होने दिया जाएगा। हो जाए कोई। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपको से हाँ कि यहाँ पे मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, इसमें आप अपने आप को किस पार्टी से मतलब लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी से ही कोई लड़ेगा। अभी तो लग रहा है कि अन्य दल लड़े, लेकिन जो भी दल लड़ेगा भीम आर्मी से, क्योंकि 70,000 पे हार जीत होगी। अंदर हम जानते हैं 1,60,000 वोट है। बहुजन समाज अगर जाग गया तो जैसे उखाड़ के फेंके रहा लोकसभा में, ऐसे अब की इनके पत्ता साफ हो जाए विधानसभा में भी।